स्वागत है आप सभी का आपके चैनल विंध्य अकेडमी का। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे आज मानव नेत्र की, ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई की सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि आप लोगों ने देखिए इसका वजन क्या होता है, वेट। ठीक है, तो जो मानव नेत्र होता है इसका वेट लगभग 8 से 10 ग्राम होता है। ठीक है, इसका वेट कितना होता है, 8 से 10 ग्राम। ठीक है, ये बना है आपके सामने मानव नेत्र। अगर हम कैमरा ये बताओ, आजकल जो कैमरा आ रहा है 32 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल, बहुत साफ देखते हैं। आंखें जो होती हैं इसमें भी एक लेंस लगा होता है ना, ये भी एक कैमरे की भांति व्यवहार करती है। अगर हम कोई वस्तु देख रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का होता है अगर बात करें तो इसका कैमरा कोई कहेगा 64, कोई कहेगा 128, 512, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। नहीं, इसका कैमरा ओनली होता है 1 से 1.3 मेगापिक्सल अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स 1.3 मेगापिक्सल का होता है। इसका मतलब फिर भी हमारी आंखें इतना साफ कैसे देख लेती है। देखो, जो आंखें होती हैं इनका कनेक्शन होता है ब्रेन से, और अगर ये कोई चीज़ देखती है तो तुरंत ये खबर पहुंचाती है ब्रेन को। मान लो अगर हम अपना हाथ इस बिंदु पे रख लें, ये बिंदु, और हम यहाँ पढ़ रहे हो तो मेरी नज़र बार बार यहाँ से हट के कहाँ आएगी, जहाँ पर मेरा हाथ रखा होगा। कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है कॉपी पढ़ते हैं और उंगली साथ में चलाते जाते हैं, भूल न जाए कहाँ पर। क्यों? क्योंकि आंखों का मेगापिक्सल बहुत कम होता है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो हम किसी गलत जगह पहुँच जाएंगे, गलत चीज़ पढ़ने लग जाएंगे। तो बात समझ आई पहले इतनी। अब बेटा ये अच्छा 10 की चीज़ है, पूछा नहीं जाता है, बस इसमें हमने आपको बना दिया कि इसमें क्या होता है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि जब हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है तो वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो वो प्रतिबिंब बनता है रेटिना। कहाँ पर बेटा, रेटिना। और अगर हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिख ही नहीं रहा है, हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पा रहे, तो वो प्रतिबिंब बनता है अंधबिंदु पर। इसको अंधबिंदु यानी अंधा, इससे याद रख सकते हो, अंधबिंदु रेटिना। रेटिना का मतलब है कि हमको प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, और पीक बिंदु यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है थोड़ा धुंधला बनता है, जिसका कभी हल्की रोशनी कम होती है, वो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, पीक बिंदु पर। तो आप समझ गए, रेटिना, पीक बिंदु, अंधबिंदु। ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा इसकी जानकारी कर लो। ये भरा होता है जलीय द्रव। जलीय द्रव आपने देखा होगा अपनी आंखों में हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी ऐसा रहता है। कभी भी आप देखिए, इस पानी से क्या होता है, बहुत सुरक्षा करने के लिए, मान लो धूल चल रही, आंधी आ रही है, हम लोग बैठे हैं, एकदम जो कूड़ा आया तो पानी में चिपक गया उस आंखों में, वो एकदम आंखों में नहीं पहुँच पाता है। हम लोग बाइक चलाते हैं, चलाई होगी सभी ने बाइक, है ठीक है, नहीं चलाई होगी तो पीछे बैठे होगे। कभी कभी रास्ते में कीड़े उड़ के आंखों में आ जाते हैं, लेकिन वो कीड़ा सीधे अंदर नहीं जा पाता, वहीं चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? वहाँ पर क्या भरा होता है, जलीय द्रव। इस जलीय द्रव की सेफ्टी क्या हुई, कीड़ा अंदर नहीं जा पाया, बाहर चिपक गया और हमने उसको हाथ से निकाल दिया। अगर ये जलीय द्रव ना होता तो जैसे वो अंदर आया तो वो अंदर आ जाता, और धीमे धीमे कुछ ना कुछ जब अंदर आ जाता तो खुरापात करता और आंखों को डिस्टर्ब कर देता। तो बात समझ आई, जलीय द्रव क्या होता है, ये केवल आंखों की सुरक्षा करने के लिए बना गया। फिर देखो, इस लेंस के मध्य बिंदु पे नेत्र तारा होता है। लेंस का मध्य बिंदु जिसे नेत्र तारा कहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु देख पाते हैं। नेत्र तारा के माध्यम से क्या करते हैं, वस्तु देख पाते हैं। अच्छा, एक चीज और देखी होगी आपने, आप बहुत ज़्यादा रोशनी में चले जाओ, कमरे में बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो या धूप के सामने, तो आंखों की जो नेत्र तारा होता है, जिसे हम लोग नेत्र तारा भी कहते हैं या पुतली कहते हैं आंखों की, या पुपिल कहते हैं। ठीक है, 3 नाम होते हैं। ये हमेशा छोटी हो जाती है। ठीक है, ये कैसे हो जाती है, अगर बहुत अधिक प्रकाश में पहुंच जाओ तो ये छोटी हो जाती है, और बिल्कुल अंधेरे में आ जाओ तो ये बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में हमें नहीं दिख रहा है, तो ये अपने आप सेट रहती है। छोटी बड़ी होने की
की क्षमता। अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना होता, ये जो नेत्र तारा या पुतली है ये छोटी बड़ी ना हो पाती, तो क्या होता, हम धूप में निकलते, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश आंखों में आता, और जैसे बहुत ज़्यादा प्रकाश आंखों में आता तुरंत आंखें फ्यूज हो जाती। 100 वाट का बल्ब देखा है, पहले लाल लाल लाइट देता था, लाल लाल सबने देखा होगा, कांच का केबल रहता था, लाल लाइट देता था, अगर ज़्यादा फ्रेश आ जाए भक से सफ़ेद हो जाता था, या कभी कभी टूट भी जाता था। तो यही हाल हमारी आंखों का होता, अगर आंखों में क्या ना होता, नेत्र तारा ना। तो सबका अपना अपना यूज, नेत्र तारा का अपना क्या यूज है कि अगर हम अधिक प्रकाश में पहुंच जाए तो छोटा हो जाता है, और क्या करते हैं, अगर हम कम रोशनी में आ जाए तो ये बड़ा हो जाता है। ये मांसपेशियां होती हैं आंखों की, इन्हीं के माध्यम से हमको रोग होते हैं, कभी ये ढीली पड़ जाती है, कभी ये तन जाती है। तो मांसपेशियों के माध्यम से ही हमको रोग होते हैं, जो भी नहीं दिख रहा है, जैसे निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, या जरा दूर दृष्टिता हो गई, वो मांसपेशियों की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है इसमें, बस यही मेन चीज है। और आंखों के अंदर कांच तरह भरा रहता है, इस जो बाहरी परत है और इसका अगला भाग उभरा हुआ होता है, इसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे डार्क भाग होता है जिसे कोरोइड कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया, कॉर्निया ये है हमारी, आइरिस, इनका कोई ज्यादा विशेष काम नहीं होता, और आइरिस के जैसे पीछे क्या लगी होती है, मांसपेशियां लगी होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। एक दिखता है, ये पीठ बिंदु पे धुंधला प्रतिबिंब नहीं दिखता, पीठ बिंदु पे जब प्रतिबिंब बनता है तो बहुत स्पष्ट बनता है ना। पीठ बिंदु का बना हुआ प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट होता है, अन्य बिंदु का बना हुआ प्रतिबिंब हमको नहीं दिखता। तो इतना आप पढ़ेंगे पहले मानव नेत्र में। फिर इसके 3 दोष होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं बेटा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि। तो निकट और दूर दृष्टि दोष में कई चीजें हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, जरा दूर दृष्टिता नाम है जरा सा, काम बहुत बड़ा है। ऐसा दोष जिसमें दोनों हो जाता है, ना तो पास दिखता है ना दूर दिखता है, समझ रहे हैं कि नहीं? नाम बहुत जरा सा है लेकिन काम बहुत बड़ा है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है वह निकट की वस्तुएं तो साफ देख लेगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की साफ देखेगा। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को, या ऐसे कह सकते हैं इस दोष में वस्तुओं, व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो साफ दिखती है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस दोष को क्या कहते हो भाई? निकट दृष्टि दोष। ये होता कब है? ये लगभग 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, क्यों? आपको देखो, आपने देखा होगा जब स्कूल हम लोग पढ़ने जाते हैं तो हम लोग कॉपी में पढ़ रहे होते हैं तो हमें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है, हम बिना चश्मा के भी लिख लेते हैं। अगर हम बोर्ड में पढ़ा रहे हैं और आप सीट में बैठे पीछे, तब आपको उस समय चश्मा लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं और आप पास का देख पा रहे हैं बट दूर का नहीं देख पा रहे हैं। तो बात समझ में आई, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और यह रोग 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। समझने क्षमता पूर्ण होने के कारण नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो सामान्य नेत्र के निकट बिंदु से कम दूरी पर आ जाता है। क्या हो जाता है? तो जब ये रोग हो जाता है तो कोई वस्तु ऐसे बना लेगा, इस तरह से मान लो ये मानव नेत्र बन गया हमारा। काम चलाओ, बना लो। तो प्रतिबिंब क्या होता है? इस तरह से कहीं पहले ही बनने लगता है। ये बनना चाहिए था यहाँ डैश खींचा है, ये बन कहाँ गया? पहले ही बन गया। यानी हमें कौन सा दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष। ये हमारा उत्तर लेंस तो लगे ही होता है नेत्र में, तो ये इस कारण हो जाता है। दोष के 2 कारण हो सकते होने के, इस दोष के होने के 2 कारण हो सकते हैं बेटा। कौन कौन से? नेत्र लेंस की जो
वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या आपने लेंस वाले टॉपिक में पढ़ी थी कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाए या उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। नेत्र लेंस की या तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए या फोकस दूरी कम हो जाए तो ये रोग हो जाता है निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है नेत्र लेंस की वक्रता घट जाए या उसकी या रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। ठीक है, अर्थात क्या मतलब है इसका कि रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, इसका मतलब क्या है कि अनंत से आने वाली किरणें, नेत्र के गोले का अनंत से चलने वाली किरणें मिलने के बजाय रेटिना आर पर मिलने के बजाय कहाँ मिल जाती है, उससे कुछ दूरी पहले ही मिल जाती है। ठीक है, और जिससे क्या हो जाता है कि हमको कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? दोष के कारण क्या हो सकते हैं, निकट दृष्टि दोष के, कि कोई वस्तु अनंत से किरणें आ रही थी और वो क्या हुई, रेटिना पर मिलने से पहले किसी और बिंदु पर मिल गई, जैसे ये मिला दिया इस तरह से, तो हमें क्या हुई, वस्तु जो बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब इसका निवारण क्या होता है, तो आपको बेटा 3 चीजें याद रखनी है, दोष के कारण और निवारण। कि भाई अगर दोष हो गया तो उसका इलाज कैसे करेंगे, तो पहले ऐसी किरणें आ रही थी इस तरह से, दो समांतर किरणें हमारी नेत्र पे, और हमने क्या किया, यहाँ पे इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जाती है कि बताइए बेटा निकट दृष्टि दोष का निवारण कौन सा चश्मा लगेगा, अवतल लेंस का चश्मा लगेगा। ठीक है, और यहाँ फोकस से किरणें इस तरह से डॉटेड चला और इनको जाके रेटिना में मिला, क्योंकि अब क्या लग गया, अवतल लेंस यहाँ कहीं रेटिना आर है, तो जब यहाँ पे किरणें मिल गई, हमने चश्मा पहन लिया तो किरणें क्या हुई, रेटिना आर पर मिल गई। समझ रहे हैं? देखिए आप दुकान में जाते हैं चश्मा बनवाने, पढ़ा लिखा नहीं होता है वो, अगर चश्मे की दुकान की है तो उसे पता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ऐसा चश्मा बना के दे देता है कि आप सब कुछ सही देखने लगते हो। जरूरी नहीं है कि सभी डॉक्टर से ही चश्मा बनाएं, बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने काम सीख रखा है, चश्मा बना लेते हैं। जैसे लाइट का है, हम लोग जानते हैं श्रेणी क्या होता है, समांतर क्या होता है। अगर किसी बिजली वाले मैकेनिक से पूछ दो जो काम चलाओ काम कर रहा हूँ, भैया ये बताओ आपने घर की लाइट जोड़ी है तो किस क्रम में जोड़ी है, तो उन्हें पता नहीं होगा, लेकिन कनेक्शन कर देंगे। और हम लोगों को सब कुछ पता होता है, फिर भी हम कनेक्शन नहीं कर पाते, उन्हीं को बुलाते हैं। समझ रहे हैं बात? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम सीखने के ऊपर है। तो ये था निकट दृष्टि दोष। इस दोष का निवारण बस आप एक चीज क्या याद रखो, निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती। अधिकतर बोर्ड एग्जाम में एक इनसे कोई ना कोई पूछ लेते हैं, या तो निकट दृष्टि दोष पूछ सकते हैं, दूर दृष्टि दोष पूछ सकते हैं, जरा दूरदृष्टिता भी पूछ सकते हैं। तो 3 में से कोई ना कोई आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष बेटा क्या होता है, अब देखो दूरदृष्टि दोष आ गया, इसका मतलब इनको क्या है कि दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, इनको दूर की वस्तुएं अब नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये पास की वस्तुएं देख पा रहे हैं, स्पष्ट देख पा रहे हैं वो भी। ठीक है, तो कह सकते हो इस नेत्र में, इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की नहीं। देखो एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में पापा लोग हैं, हम लोग मोबाइल बिल्कुल इतने पास से चलाते हैं। ठीक है, अब अगर वो चश्मा नहीं पहने तो कोई बात नहीं, जैसे हम लोग चलाते हैं वैसे ही वो भी चलाएंगे, और फोन बज जाए तो फोन को वो क्या करते हैं, ऐसे दूर ले जाते हैं, और दूर ले जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग इतने पास देखते हैं, जब नहीं दिखता ये लोग दूर ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है, जिसके कारण उनको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिख रही हैं, पास की नहीं दिख रही हैं। दूर की स्पष्ट दिखने का मतलब कितने दूर की, बहुत दूर हो जाए नहीं, दूर का मतलब होता है कि 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी होनी चाहिए। ठीक है, 25 सेंटीमीटर का यहाँ बहुत बड़ा यूज है। 25 सेंटीमीटर को हम लोग कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये होती है कैपिटल डी, इसे हम लोग कैपिटल डी
दूरी कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। बेटा देखो, अगर हम लोग कोई वस्तु चीज को 25 सेंटीमीटर से अधिक पास से देखेंगे तो नहीं दिखेगा, और पापा लोग 25 सेंटीमीटर से पास देखेंगे तो उन्हें नहीं दिखेगा। हम भी 25 सेंटीमीटर के पास का नहीं देख सकते। अगर ऐसे कर लो तो सब चीज किताब में लिखा हुआ धुंधला दिखेगा। बिल्कुल चेक करिएगा आप लोग, जो भी कॉपी या किताब लेके पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल पास में ले आइए। आपने एक चीज पढ़ी होगी, अभी आगे लेसन में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद है आपका नया लेसन जो प्रकाशित यंत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, उसमें बताएंगे आपको। तो यहाँ फिलहाल ये याद रखिए कि 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुएं उन्हें साफ दिखती है, पहले की नहीं दिखती, और 25 सेंटीमीटर से अगर पास हम लोग भी कर ले तो हमें भी नहीं दिखता है। ठीक है, अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, क्यों हो जाता है ये दोष? ठीक है, तो इसमें नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, नेत्र लेंस की उल्टा है उसी का, वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाए। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाए बेटा, अधिक हो जाए। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए, अथवा दूर से आने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना के पीछे एक बिंदु पर प्रतिबिंब बना ले। ठीक है, इसमें क्या है, दूर से आने वाली किरणें कहाँ बनाती है? इसमें देखो रेटिना के पहले बना लिया था, इस लेंस में जब आप बनाओगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा आपका, यहाँ कहीं जाके रेटिना के पीछे किसी बिंदु C पर। समझ रहे हैं बात? यहाँ पर अनंत से किरणें आ रही थी समांतर, और इन्होंने क्या किया कि अपवर्तन के पश्चात रेटिना के पीछे जाके किसी बिंदु C पर मिल गए। ठीक, अब क्या करूं, अब इसमें अगर हम मान लीजिए कौन सा निवारण, उत्तल लेंस, यहाँ बेटा कौन सा लगाया था, अवतल लेंस का, इसमें कौन सा लगाएंगे, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का निवारण लगाया इस तरह से, और ये कहाँ पर मिलने लगे, जाके रेटिना पर मिलने लगे। रेटिना पर मिलने लगे तो क्या हुआ, हमको प्रतिबिंब जो था वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगा। ये रोग कब होता है, ये रोग कम से कम 30 साल के बाद होता है लोगों को अधिकांश। ठीक है, 30 से बाद ही होता है, 20-30 के। ठीक है, इससे पहले नहीं होगा। फिर होता है बेटा जरा दूरदृष्टिता। तो जरा दूरदृष्टिता देखो आप लोगों ने देखा होगा, ये उम्र के साथ होता है, जब उम्र ज्यादा हो जाती है लोगों की 40-45, तब ये रोग होना शुरू होता है, जरा दूरदृष्टिता। नाम है जरा सा और काम है बड़ा सा। तो इसमें क्या होता है कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। बेटा समंजन क्षमता एक बार डालिए, अच्छा राय। अभी हम आपको बताते हैं, इसको कहते हैं एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता भी बताते हैं। इसके बाद पहले डिफाइन करते हैं जरा दूरदृष्टिता को। तो क्या होता है कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता भी घट जाती है। क्षमता का मतलब कैपेसिटी, भाई एज हो गई, नहीं झेल पा रहे, कम हो गई कैपेसिटी। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु जो होता है वो दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पास की वस्तु देखने में कठिनाई होती है और दूर की वस्तुएं देखने में भी कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। ठीक है, और कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, निकट और दूर होते हैं, इसी में होते हैं। और इसके निवारण के लिए हम लोग कैसे लेंस का प्रयोग करते हैं, देखो ऐसे लिख देना, द्विफोकसी। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक इसमें रहता है अवतल और एक होता है उत्तल। एक कौन सा होता है बेटा, अवतल, एक होता है आपका उत्तल। अब जैसे ये हमने एक चश्मा बनवाया, हम मान लो कोई रोग हो गया दूरदृष्टिता, इस तरह से नीचे कट लगा देते हैं, तो ये नीचे वाला पार्ट होता है उत्तल और ऊपर वाला पार्ट होता है अवतल। अब देखो ध्यान रखने की बात समझना, अगर ये दोनों आपको ध्यान रहे तो ये भी रह जाएगा, और ये दोनों भूल गए निकट और दूर तो ये भी भूल गए, खा गए। डॉक्टरों के यहाँ कभी जाओ, डॉक्टर अपना चश्मा क्या करता है, नाक पे रख लेता है,
जब वो नीचे पर्चा लिखता है तो वो ऐसे खिसका के, या मुनीम देखे होंगे टीवियों में, पिक्चरों में अक्सर जो मुनीम दिखाए जाते हैं, मुंशी या मुनीम कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपना चश्मा हमेशा नाक पे रखे रहते हैं। नाक पे कब रखते हैं, जब वो कुछ लिख रहे होते हैं, मतलब हिसाब किताब लिख रहे होते हैं, मुनीम का नाम यही होता है। और जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं तो चश्मा सामने लगा देते हैं। इससे क्या हुआ, नीचे नाक पे रखा तब कहाँ का देख रहे थे बेटा, पास का देख रहे थे कि नहीं, और पास का हमें निकट दृष्टि दोष में तो साफ दिखता है, दूर दृष्टि दोष में ही पास का नहीं दिखता है। तो दूर दृष्टि दोष का निवारण क्या होता है, उत्तल लेंस। तो नीचे से देखने के लिए, पास का देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया, उत्तल लेंस। अब जब सामने का देख रहे थे तो सामने दूर का देख रहे हैं, दूर का हमें कब नहीं दिखता है, जब हमें निकट दृष्टि दोष होता है। तो द्विफोकसी लेंस, अवतल उत्तल, नीचे उत्तल ऊपर अवतल। क्लियर हुआ इतना कि नहीं आया समझ में? ज्यादा कुछ नहीं है, कक्षा 10 वाली चीजें हैं, छोटी छोटी सी। अब आपकी बात करते हैं समंजन क्षमता की, है ना, आपकी समंजन क्षमता रह गई है। तो समंजन क्षमता क्या होती है बेटा, कि जब नेत्र अनंत पर स्थित, अनंत मतलब बहुत दूर है, कहीं हमें पता नहीं कितनी दूर हो सकता है, अनंत का मतलब तभी हुआ। तो जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना आर पर फोकस हो जाती है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी, नेत्र लेंस ही लगा है और यहाँ तक की दूरी, रेटिना तक की ये दूरी कहलाती है बेटा फोकस दूरी नेत्र की, ठीक है। उस समय क्या होता है, मांसपेशियां जो होती है, ये हमने बताया था आपको, मांसपेशियां ढीली पड़ी रहती हैं और नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो सबसे अधिक होती है। जब मांसपेशियां ढीली होती हैं तब क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी उस टाइम पे सबसे अधिक काम करती है। और जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। आपने गौर किया होगा कभी, बहुत जैसे धागा डालते हैं, सुई में देखा होगा धागा डालते हुए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो धागा डालते हैं, कहीं ऐसे आंख करते हैं, कहीं ऐसे, बिल्कुल आंखें सिकोड़ते हैं, तब हम लोग धागा डालते हैं। तो आप आंखें जब सिकोड़ रहे हैं तो उसका मतलब आंखें नहीं सिकोड़ रही, क्या सिकोड़ रही है बेटा, मांसपेशियां सिकोड़ रही हैं। जब हम दूर का देखते हैं तो बिल्कुल फ्री माइंड हो जाते हैं और आंखें खोल लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो जब मांसपेशियां सिकुड़ जाती है तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक, सॉरी कम हो जाती है। और लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याएं जो होती हैं ये छोटी कर देती हैं, वक्रता त्रिज्याएं छोटी कर देती हैं। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। जब नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है तो क्या हो जाती है, फोकस दूरी भी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। तो नेत्र की इस प्रकार की फोकस दूरी कम करने या ज्यादा करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। तो वो मेन डेफिनेशन समंजन क्षमता की इतनी है आपकी कि नेत्र जिस हिसाब से चाहे फोकस दूरी को अरेंज कर सकता है, वो कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, ठीक है। बात समझ आई? हमने केवल इतना इसलिए बताया था, याद है तो फिर से एक बार सुन लो। समंजन क्षमता क्या होती है कि जब नेत्र श्रांत अवस्था या वस्तु अनंत पर रखी होती है, ऐसे भी कह सकते हो। एक चीज होती है श्रांत अवस्था। श्रांत अवस्था का मतलब होता है शांत समय, कि हम आलस में पड़े हैं, आलस में पड़े हैं उस समय नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो सबसे अधिक होती है, किरणें अनंत से आ रही हैं और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। दूसरी बात, जब क्या होता है कि कोई वस्तु पास में रखी होती है तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है और इसकी फोकस दूरी भी कम हो जाती है। तो यहाँ फोकस दूरी ज्यादा थी, यहाँ फोकस दूरी कम हो गई, कहीं बढ़ गई कहीं घट गई। यही बढ़ना और घटना, अपने अकॉर्डिंग बढ़ाना और घटाना नेत्रों की क्या कहलाती है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। बात समझ में आ रही है क्या है कि नहीं, ठीक है। तो इतना बेटा आपका लेसन है आज पार्ट 1 में, पार्ट 1 था आपका, इतना आप लोग पढ़िए। और एक चीज और हम आपको 4 पॉइंट दिखा रहे हैं, वो भी बेटा आपको पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर वो पॉइंट्स आपको याद हो गए तो
पार्ट 2 में आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, और अगर वो 4 पॉइंट याद नहीं किया आपने तो पार्ट 2 कभी भी सीख नहीं पाओगे। तो इन 4 पॉइंट्स को जरूर पढ़िए, नोट करके लिखें इसको। पहला नंबर कि जब हमेशा, या ऐसे देखो, u तथा v सदैव ऋणात्मक होते हैं, u तथा v सदैव ऋणात्मक होते हैं, पहला पॉइंट है। ठीक है बेटा, u और v इसमें ऑलवेज निगेटिव आपको नहीं सोचना है। जैसे दर्पण में आप सोचते थे यहाँ u निगेटिव है कि v निगेटिव है, या u पॉजिटिव v पॉजिटिव, यहाँ पे u और v सोचना ही नहीं है, कुछ भी दे दें हमेशा कैसा ले लेना, निगेटिव ले लेना। ठीक। दूसरा पॉइंट, निकट दृष्टि दोष का अगर सवाल दें, ऐसे लिखेंगे कि एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो समझ गए कि आप निकट दृष्टि दोष की बात हो रही सवाल में। तो निकट दृष्टि दोष के सवाल में अगर u का मान ना दे, अगर u का मान ना दे तो बेटा अनंत होता है। तो u = कितना होता है, अनंत, ध्यान रख लोगे। तीसरा पॉइंट है दूर दृष्टि दोष के सवाल में u का मान ना है तो 25 सेंटीमीटर, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने। तो u और v सदैव ऋणात्मक होते हैं, कभी नहीं सोचना है। निकट दृष्टि दोष का सवाल दे दें और u का मान ना दे आपको तो अनंत होता है। दूर दृष्टि दोष के सवाल में u का मान ना दे तो 25। और एक पॉइंट चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहचाने कि कैसे कि कौन सा u है और कौन सा v है। तो हम लिख रहे हैं, कह दे जहां तक स्पष्ट देख सके, कैसा देख सके, स्पष्ट देख सके, जहां तक स्पष्ट देख सके वह b का मान। बस ये बहुत मेन पॉइंट है, इससे आपको क्या है कि पहचान लोगे। कह दे, जैसे हम आपसे कह दें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक, तो 30 सेंटीमीटर तक तो वह स्पष्ट देख रहा है ना, यानी 30 सेंटीमीटर क्या हो गया, v का मान। और u और v सदैव कैसे होते हैं, ऋणात्मक। तो यहाँ b का मान बेटा इस न्यूमेरिकल में आप लोग कितना लेंगे, -30। समझ में आ रही है? क्यों कि ऐसे बस राम कथा सुन रहे हो, थोड़ा दिमाग से सुनना तब समझ में आएगा। अगर ये 4 पॉइंट्स आपने याद कर लिए तो एक भी सवाल फंसने वाला नहीं है। 10-12 सवाल हैं, बिल्कुल सरल लगेंगे, लेंस की भांति काम करती है मानव नेत्र जो होता है। तो फॉर्मूला भी इसमें मात्र AP 1/f = 1/b - 1/u। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 2 में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। आज आप इतना जरूर तैयार करिए, तब आपको समझ में आएंगे न्यूमेरिकल। चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। टाटा।